सतनाम शाह बंदगी सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को, संतों के सत्संग के लिए चेतावनी। ठीक है, यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब ने अपनी वाणी में क्या समझाया, रामायणी नंबर 44 में देखते हैं। कबहू न भयउ संग और साथा ऐसा ही जन्म गवायो, आछा बहुर न पहो ऐसो थाना, साधु संगति तुम नहीं पहचाना, अब तो रोई है नरक महावासा, निस्दिन बसेव लबार के पासा। ठीक है, थाना यानी स्थान, मानव तन। ठीक है, लबार यानी झूठा, धार यानी डाका लूट। ठीक है, साकी लो जात सबन कहाँ देखिया, कहाँ कबीर पुकार, चेतवा होए तो चेत ले, नहीं तो दिवस परत है धार। व्याख्या चल तो समझ लीजिए। सदगुरु साहब कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम्हारा सच्चे भेदी संत सदगुरुओं का कभी संग साथ नहीं हुआ, अर्थात तुमने कभी सच्चे सदगुरु तथा संत महात्माओं का सत्संग नहीं किया और ना उनके साथ सत्संग में वास किया, जिससे तुम्हारी बुद्धि में सद विचार संयुक्त आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता। अतः तुमने ऐसे उत्तम दुर्लभ मनुष्य शरीर रूपी रत्न को हाथ से पाकर भी उसको व्यर्थ में खो दिया, क्योंकि मनुष्य शरीर का मुख्य प्रयोजन सत्पुरुष का है। सत्पुरुष का सत्संग, सदाचार और सद्विचार आदि कर्तव्य है, जिससे वह नर से नारायण बन जाता है, और यदि मानव से दानव तथा राक्षस बन गया तो वह अंत में महादुख सागर के भंवर में पड़ा फिर उससे निकलना कठिन है। इसलिए तुमको सचेत होना चाहिए कि ऐसा मानव तन रूपी उत्तम स्थान फिर जल्दी अर्थात बार बार नहीं प्राप्त कर सकोगे। किंतु बड़े खेद की बात है कि तुमने ऐसे उत्तम मनुष्य तन को पाकर भी सच्चे संतों के सत्संग में जाकर आत्मा तथा सत्य परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचाना। ध्यान रखना, आत्मा तथा परमात्मा को भेदी गुरु पहचानना है, ये बार बार बीजक कहता है, अर्थात नहीं परिचय किया। ठीक है, तो अब तुम्हारा नरक में निवास होगा, अर्थात तुमने रात दिन लबार अर्थात मिथ्यावादी गप्पी पुरुषों के पास अर्थात उनके साथ निवास किया है। भाव यह है कि तुमने कभी सच्चे संत महात्माओं का सत्संग नहीं किया है, किंतु लबार मिथ्यावादी पुरुषों के साथ ही रात दिन निवास किया है। अतएव अब शरीर छूटने पर तुम्हारा निवास नरक में ही होगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, पुकार कर कहते हैं कि मैंने कुसंग के कारण सबको खाली हाथ से नरक में जाते देखा, इसलिए हे मनुष्य, ऐसा उत्तम मनुष्य तन पाकर यदि तुमको चेतना हो तो चेत लो, नहीं तो देखो दिन में ही डाका पड़ रहा है। यहाँ पर विशेष नोटिस है, अर्थात जो मनुष्य सत्संग तथा सत्य विचार आदि ज्ञान के साधन नहीं कर सके और सच्चे भेदी संत सदगुरु के शरण में जाकर जन्म मरणादि त्रितापादि बंधन से छूटने के लिए अपने आत्म स्वरूप और सतपुरुष परमात्मा के स्वरूप का परिचय साधन ज्ञान नहीं प्राप्त कर सके, ऐसे लोग शरीर छूटने पर खाली हाथ से गए और जाते हैं। इसलिए अभी इस मानव शरीर के अस्तित्व काल में ही चेतना हो तो चेत जाओ और सदगुरु के शरण में जाकर सत्संग तथा सद्विचार पूर्वक आत्मा तथा परमात्मा का साधन द्वारा साक्षात्कार परिचय करके अपना कल्याण करो, अन्यथा दिन में ही अर्थात मनुष्य जन्म रूपी दिन में ही डाका एवं लूट होती है, अर्थात काम क्रोध आदि षड रिपु समस्त सुख साधनों को लूट लेते हैं। सदगुरु ने पूर्व रामायणी में यह कहा है कि सदगुरु के मार्गदर्शन के बिना केवल पुस्तकीय ज्ञान से मुक्ति नहीं मिलती है, किंतु असंगत ज्ञान से नरक में ही स्थान मिलता है। अतएव इस रामायणी में इसी भाव की पुष्टि की गई है। अतः जो सदगुरु तथा सच्चे संतों से कभी सत्संग नहीं करते हैं, वे अमूल्य मानव जीवन रूपी अवसर हाथ से खोद बैठते हैं। हे जीवो, तुमको फिर ऐसा मानव शरीर रूपी स्थान वास करने के लिए नहीं मिलेगा। यह तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुमने सत्संग की महिमा को नहीं पहचाना। परिणाम यह होगा कि असत्य ज्ञान के कारण केवल नरक में ही तुम्हारा वास होगा, क्योंकि तुम दिन रात झूठों के पास रहते हो, अर्थात सच्चे साधु संतों का सत्संग ना करके मिथ्याचारी मिथ्यावादी पुस्तकीय पाठक ज्ञानाभिमानी लोगों की संगति करते हो। अतएव सदगुरु कबीर साहब पुकार कर कहते हैं कि मैं संसार में सभी मानव जीवों को प्रायः अधोगति अर्थात पतन की ओर ही जाते हुए देख रहा हूँ। यदि तुमने अपने सदगति तथा मोक्ष कल्याण की जिज्ञासा हो तो तुम शीघ्रता से होशियार अर्थात सचेत होकर समझ जाओ, क्योंकि कुछ दिनों में युवावस्था के पश्चात वृद्धावस्था आ रही है। आयुष्य रूपी सूर्य अस्त होना ही चाहता है। अतएव यहाँ पर साहब ने कहा है, भजन आतुरी कीजिए और काम में देर, यानी और काम में देर कर लीजिए, लेकिन सत्संग में सतगुरु की शरण में जाने में कदापि देर ना करें। भजन आतुरी कीजिए और काम में देर भरोसा तन को नहीं, कबीर संगति साधु की नित्य प्रति कीजिए जाए, यह अवसर फिर नहीं मिले, दुर्लभ नर्तन पाए।
संतों के सत्संग में परम तत्व की हाट, सतगुरु से सौदा करे घट के खोल कपाट। सत्संगत सूरत सरत सर्व शम सकल पाप हर लेत, ज्ञान धार से धोए मल हृदय विमल कर दे। आपको समझना है कि ज्ञान ही एक ऐसी सबसे बड़ी साधना है जो आपको असत्य और असत्य को परखना है और सत्य पर चलना है, असत्य का त्याग कर देना है। अर्थात जीवन मिथ्या हो जाएगा, जीवन आपका नरक में चला जाएगा अगर आपने सतगुरु कबीर साहब के सिद्धांत को नहीं समझा। हमारे इस ग्रंथ को दिखाने का मतलब यह है कि आप लोग ये समझ जाओ कि सतगुरु कबीर साहब ने क्या शिक्षा दी है और दुनिया के पाखंडी लोगों ने किस प्रकार से शिक्षा देना शुरू कर दिया है। यही हमारे बताने का यह कारण है, वरना किताबें दिखाकर आप लोगों को ज्ञान बताना हमारा कोई कार्य नहीं है, बल्कि यह है कि आज कबीर साहब के ज्ञान पर ही आपको विश्वास होना चाहिए। अगर उन पर भरोसा नहीं किए आपने तो इस दुनिया का कोई भी ज्ञान नहीं आपको मोक्ष दे सकता है या मोक्ष ज्ञान दे सकता है। इस भरोसे में मत रहना, क्योंकि ये बीजक का ज्ञान अगर आपको सही नहीं लगेगा तो इस दुनिया का कोई ज्ञान ऐसा है ही नहीं जो तुम्हें मोक्ष का सही मार्ग बतला सके। सतनाम साहिब बंदगी, हम आपको फिर मिलेंगे।